तो ये बताइए कि बचपन में आप नटखट थे, सीधे-साधे थे, किस तरह के इंसान थे आप? बचपन में हम बदमाश थे तो हम नट्टू भी नचाए हैं, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाए हैं। हमारी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुआ है, पीवी हाई स्कूल नाम है उसका, है ना? पुरानी उसके बाज़ार में जो पुरानी पढ़ते बाज़ार में पड़ता है। मैथ में बहुत बढ़िया नहीं थे, मिला-जुला कर के स्टूडेंट थे, तो हमने रास्ता चुना कि हम बायोलॉजी से करेंगे। तो बहाना बना लिए कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया है, मामू से कहे पैसा देने के लिए, उसके बाद ले लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा सीआरपीएफ में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड जो फॉर्म हम भरे बीएसएफ हजारीबाग में भरे, वहाँ दौड़ हुआ, दौड़ निकाल लिए, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम निकाल लिए, उसके बाद टाइपिंग हुआ, टाइपिंग निकाल लिए। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि कभी हमने आज तक बिहार पुलिस या ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा। वो क्यों सर? क्योंकि हम सुकरात को थोड़ा सा पढ़ते थे तो सुकरात ने कहा था, एक संतुष्ट सुअर से बढ़िया होता है एक असंतुष्ट मनुष्य, मनुष्य और एक संतुष्ट मनुष्य से बढ़िया होता है असंतुष्ट सुकरात। तो इसी बात को हम लेके चले थे कि भाई कुछ भी हो जाए, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, ये हमको नहीं करना है। और एक सार्थक प्रयास है हमारा कि उनको इस बार जॉब दिलवा देना है, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जिन लोगों ने उनको कमजोर समझा था। और आज है कि हमारे पास जितना जगह है उतना जगह भर जाता है। और हाँ, ये भी बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता है कि इन्हीं से 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। ये आजकल के कुछ नेता क्या करते हैं, लड़ाई करवाते रहते हैं। तो हम उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहेंगे, है ना, ये धर्म तुम्हारा है, ये धर्म हमारा है, ये धर्म तुम्हारा है, ये धर्म हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस हम सबको भरम ने मारा है। सक्सेस वो नहीं है जिससे आपको लगता है कि हाँ दुनिया हमको देखेगी तो उसके बाद फिर हमको लगेगा कि ये, अरे यार ये कितना बड़ा आदमी है। उस इंसान से पूछो, सक्सेस उसी चीज में उसको लगता है ना जिस चीज में वो खुश है। खुशी सबसे बड़ी सफलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो सर का है, और सर का नाम है एएन टाइगर, जो जीव विज्ञान पढ़ाते हैं और साथ में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की भी पढ़ाई करवाते हैं। ये शानदार स्टूडियो बनाए हैं जो अभी तक लखीसराय में जितने शिक्षकों के पास हम गए उनके पास ऐसा नहीं था व्यवस्था जो ये लगा करके रखे हैं। तो ये बढ़िया लगा हमें। और यूट्यूब चैनल पे भी इनके गए हम, तो वो भी कमाल का था। सारी जानकारी और सारी चीज़ें जो बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है वो करवा रहे थे, तो बढ़िया लगा हमें। तो हमें लगा इनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि जो कोई नहीं कर रहा है ये कैसे करना शुरू कर दिए और किस तरीके से यहाँ पे करवा रहे हैं। वैसे ये संघ लोक सेवा आयोग की भी तैयारी किए हैं, दिव्य कीर्ति सर का जो संस्थान है दृष्टि आईएएस, उनसे पढ़ाई किए हैं, तो शानदार अनुभव है इनके पास। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिक्षक को एक मौका दिया है, इस चीज के लिए आपको आभार है। जी बोला जाए। जी। सर तो ये बताइए कि बचपन में आप नटखट थे, सीधे-साधे थे, किस तरह के इंसान थे आप? बचपन में हम बदमाश थे, है हाँ। ना? जैसा कि एक हुँ, बच्चा होता है, हुँ, वो सारे बच्चे के क्रियाकलाप को किए हैं। हुँ, हम ग्रामीण परिवेश से आते थे, अब लखीसराय थोड़ा-सा मार्केट टाइप का हो गया। उस समय तो हमारे इनके फ्रेंड रहते थे, तो हम नट्टू भी नचाए हैं, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाए हैं। और वो बचपन में कोई बोल दिया था कि भई, वो क्या कहते हैं जो नहीं होता है, उड़ते रहता है तितली, तितली को मार करके अगर उसका मुंडी कर दोगे तो पैसा मिलेगा। तो वो भी हम कहानी कही हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जीवन शैली वही रही है जो अन्य बच्चों की रहती है। हमने अपने जीवन को जिया अच्छा। है ना? अपने जीवन को जिया है। हमारे पिताजी भी जो है वो स्थापना पदाधिकारी थे, अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट अच्छा। ऑफिसर थे। हुँ, लेकिन क्या हुआ, कह सकते हैं कि विधि का विधान था हुँ, कि सब, ये 2008 में उनका देहांत हो गया, ब्लड कैंसर था। तो थोड़ा-सा इस चीज़ में हमारी बचपना जहाँ तक जिए, 14 साल तक जिए, हुँ, उसके बाद बचपना हमारा खो गया। हालाँकि हमारी जो पढ़ाई क्रम वो टूटा नहीं। हुँ, हमारी माँ जो है वो जितनी भी स्थिति हुआ, उन स्थितियों से सामना करते हुए हमारी मम्मी ने हमको बढ़िया से पढ़ाई करवाया। हुँ, अगर आप हमारी प्रारंभिक शिक्षा पूछना चाहते हैं तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुँ, एक सरकारी स्कूल से हुआ है, पीवी हाई स्कूल नाम है उसका, हुँ। है ना? पुरानी उसके बाज़ार में जो पुरानी पढ़ते थे। बाज़ार में पड़ता हुँ, है। उसके बाद फिर हुँ, हमने अपनी आगे की पढ़ाई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो हुँ, है वो साइंस से लिया। मैथ में बहुत बढ़िया नहीं थे, मिला-जुला कर के स्टूडेंट थे, हुँ, तो हमने रास्ता चुना कि हम बायोलॉजी से करेंगे, हुँ, और बायोलॉजी से हमारा इंटरमीडिएट हुआ केसेस कॉलेज से। हुँ, आगे की पढ़ाई थोड़ा-सा पेड़-पौधे के प्रति जागरूकता हुँ, था और सेंसिटिव थे पेड़-पौधे के बारे में।
और मार्गदर्शन का भी कमी कह सकते हैं कि हमें लगा कि पेड़ पौधे के बारे में कुछ अलग सी चीजें पढ़ेंगे, तो हमने बोटनी से जो है बोटनी से बीएससी किया। उसके बाद फिर हमारा ध्यान आकर्षण रहा, जैसे कि अन्य मिडिल फैमिली वाले क्या करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी, तो हमने अपने सरकारी जॉब की तैयारी करने लगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट जहां तक हमें याद है, क्लियर याद है, कि हमने पहले अपना फॉर्म सीआरपीएफ एएसआई का भरा था और हेड कांस्टेबल का भरा था। तो सीआरपीएफ पे सबसे पहले हेड कांस्टेबल में टाइपिंग होता था, आपको पता होगा। तो एग्जाम गए देने के लिए, एग्जाम बढ़िया रहा, एग्जाम निकाल लिए, मनोबल बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद फिर टाइपिंग था, तो टाइपिंग के लिए कंप्यूटर लेना था। अच्छा। अब भाई पैसा तो था नहीं मम्मी का, तो बहाना बना लिए कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया है, मामू से कहे पैसा देने के लिए, उसके बाद ले लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा सीआरपीएफ में नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड जो फॉर्म हम भरे बीएसएफ हजारीबाग में भरे, वहाँ दौड़ हुआ, दौड़ निकाल लिए। फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम निकाल लिए। उसके बाद टाइपिंग हुआ, टाइपिंग निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। कभी हमारे पास वो रिटर्निंग होकर के ये नहीं आया कि भैया आप जो है आइए अपना टाइपिंग सब चीज हो गया, मेडिकल वाला चीज नहीं आया, गए भी तो पता नहीं चल पाया, तो छोड़ दिए। उसके बाद हमें लगा कि थोड़ी सी, अब जब हम एग्जाम दे रहे हैं, दो एग्जाम तीन एग्जाम दिए हैं और वो क्लियर कर लिए हैं, तो फिर हम करेंगे। हाँ, एक चीज हम बताना चाहेंगे कि कभी हमने आज तक बिहार पुलिस या ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा। वो क्यों सर? क्योंकि हम सुकरात को थोड़ा सा पढ़ते थे, तो सुकरात ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर से बढ़िया होता है एक असंतुष्ट मनुष्य, और एक संतुष्ट मनुष्य से बढ़िया होता है असंतुष्ट सुकरात। तो इसी बात को हम लेके चले थे कि भाई कुछ भी हो जाए, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, ये हमको नहीं करना है। हमने अपना एक लेवल सेट कर दिया था कि अगर ये मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लोगों का तो जीवन चलता ही है, कुछ लोग जीवन को जीते हैं और कुछ लोग जीवन को ढोते हैं। तो हम जीवन जीने वाले में व्यक्ति में से हमारा व्यक्तित्व है, तो हमने ये चीज रास्ता अपनाया। नहीं, वो जो बोले सर सुकरात वाली बात, उसको थोड़ा बढ़िया से समझाइए कि बहुत लोगों को सुकरा समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों हाँ। को समझ में नहीं आते, समझिए जी। बात को। सुअर जो होता है वो मल मूत्र जो होता है, गंदे गंदे पदार्थ को खा करके बहुत खुश होता है, लेकिन अगर वही इंसान के पास ला दिया जाए तो उसको घृणा हो जाएगी। और एक जो व्यक्ति है जिसकी मतलब छोटी सी मतलब नैरो माइंडेड व्यक्ति है, उसको छोटा सा अगर चीज मिल जाएगा तो वो उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक बड़ी चीज की अभिलाषा थी और वो उसको अचीव नहीं किया, तो उसकी ये जो पहले की संतुष्टि थी और इसकी असंतुष्टि, दोनों में से बढ़िया जो है उसकी असंतुष्टि है। तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि अगर असंतुष्ट भी हैं तो बड़े चीज के प्रति है तो वो बढ़िया है, और संतुष्टि अगर छोटी चीज में है तो फिर आप समझ से मेरा ये बाहर हो जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो नौकरी की इच्छा, जो सपना हम देखते हैं, उसी के पीछे रहनी चाहिए। ये छोटी, ये नहीं कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि जिलाधिकारी का सपना है और ऐसा ही मिल गया तो उधर चले गए। नहीं, देखिए लोगों का अपना सिचुएशन होता है, लोग अपनी नहीं, परिस्थितियों से आपकी हम चलते पूछ रहे हैं हैं सर। ना। मेरा एम था, हम अपने एम के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। अगर हमने सोच लिया कि ये कार्य करना है तो हम उसके प्रति समर्पित भाव से रहते हैं। हमारा था कि भैया हमको हेड कांस्टेबल करना है, तो हम हेड कांस्टेबल की सोच, आप तो ऐसा ही बहुत बोल रहे हैं, हम हेड कांस्टेबल से सोच रहे थे, तो हेड कांस्टेबल हमारा बनना सपना था। हमारा हेड कांस्टेबल नहीं हुआ तो हम उस सपने को छोड़ दिए। 2 एग्जाम देने के बाद, जो दोनों एग्जाम निकाले थे, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अगर आगे की अगर हम बात करें तो फिर हमने सोचा कि चलो रेलवे में आजमाया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन भी हो गया था। तो हमने स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का दिया, प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, ठीक ना। फिर हमको लगा कुछ तो है, हम मेहनत करेंगे। उस समय कोचिंग संस्थान नहीं था, आज यूट्यूब का जमाना है, सही गाइडलाइंस है, सही मार्गदर्शन है, बहुत सारी चीजें आज सुविधा के अनुसार से है हमारे पास प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हमें लगा कि यार ये निकाल लिया, अब हमको तो कुछ बढ़िया सोचना है, बड़ा सोचना है। तो फिर हमने सोचा कि सिविल सर्विसेज करेंगे, सिविल सर्विस जिसे आईएएस आईपीएस बनते हैं। हमको इतना इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि गाइडलाइंस की कमी थी, कोई बताने वाला वैसा व्यक्ति नहीं था। तो हमने डायरेक्टली, जो लखीसराय में लड़का पढ़ा नहीं हो कोचिंग संस्थान में, वो डायरेक्टली दिल्ली जैसे महानगर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में जाकर के तैयारी करेगा, ये अपने आप में बड़ी बात थी। जिसको भी बोले उन्होंने मेरे पर हंसा। उनको लगा कि छोड़ो, किसी भी काम को करने से पहले लोग हंसते ही हैं। गांधी जी ने कहा था, पहले लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर जब वो आपको सीरियसली लेंगे तो फिर वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमने चुना, हमारा ये खुद का फैसला था। हम गए और टॉप कोचिंग संस्थान था उस समय, दृष्टि आईएएस है ना, दृष्टि आईएएस संस्थान में हमने एडमिशन लिया।
और चूंकि विकास सर का व्यक्तित्व जो है बहुत ज्यादा कमाल का है। प्रभावित करने वाला है, वो अलग अलग तेवर के व्यक्ति हैं और उनका बोलने का शैली, शैली कसौटी, हर एक चीज पर उन्हें, तो हमने अपना सब्जेक्ट जो है, यहाँ मेरा बैकग्राउंड बोटनी का था और उधर में हमने जाकर के विकास दिवकृति को देखते हुए हमने अपना हिंदी साहित्य से चीजों को चुन लिया कि भैया हम हिंदी साहित्य करेंगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा हिंदी साहित्य रहा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हुई, हमने जीके जीएस स्टार्ट कर दिया। फाउंडेशन बैच हमारा 6 था, फाउंडेशन बैच 2016 की बात है, 2016 में हमने बैच लिया था और फिर पढ़ना स्टार्ट किया अपना। हमें खासा प्रभावित एक टीचर किए, विकास सर से भी ज्यादा, उनका नाम गौन है, हालांकि वो उनका नाम है डी कुमार, इकोनॉमिक्स के बहुत बढ़िया। उनको मतलब वो उनका पढ़ाने का शैली हमें मतलब अलग तेवर का लगा, तो उनको देखने के बाद और विकास सर को देखने के बाद हमने ये ठान लिया कि सिविल सर्विसेज नहीं करेंगे। अब सिविल सर्विस पूरा पढ़ लेंगे लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए उतना हम मरेंगे नहीं, हमें टीचर बनना है। वहीं से हमारे मन में वो जो थी उनको देखने के बाद कि हमें टीचर बनना है, फिर और क्या था, हम टीचर के लिए सोच लिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि जो परिपाटी लखीसराय की है, वो लखीसराय की परिपाटी के अनुसार से विद्यार्थी के दिमाग में बस बिहार पुलिस, आर्मी, ग्रुप डी इतना तक ही सीमित है। वहां से जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके आए 2019 में, हमने अपना कोचिंग संस्थान खोला, माउंटेन मैन रखा। माउंटेन मैन जानते हैं कि दशरथ मांझी के नाम पर है ना, हमारे आइडियल पर्सन में है। उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी विचार को लेकर के हम भी चलने वाले हैं। अगर किसी चीज को हमने ठान लिया तो उसको पूरी गंभीरता के साथ करते हैं और तन्मयता के साथ उसमें टाइम देते हैं, टोटलिटी को देखते हैं हम कि हमने कितना पोटेंशियल एनर्जी दिया और किस प्रकार से हम चीजों को करेंगे, है ना। और आत्मानुशासन सबसे बड़ा चीज है। हमने बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध से हमने ये चीज सीखा, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और फिर हमको था कि अगर हम सिविल सर्विसेज में भी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक ब्रॉड तो एरिया मिलेगा सुधारने का। लेकिन वैसे बच्चे जो हमारे तरह से एक छोटे से परिवेश से आए हैं, जिनको सही गाइडलाइंस नहीं मिला है, उन बच्चों के बारे में हमने सोचा और सोचा कि नहीं, शिक्षक बनना हमारा बिल्कुल सही चीज है। और हम बीपीएससी को पढ़ाया, बैच को पढ़ाया, और बीपीएससी पढ़ाने के बैच में अब जानते कोरोना लग गया, सिचुएशन बद से बदतर हो गया और उस समय ऑनलाइन का फिर जलवा अपना स्टार्ट हो गया। चूंकि हमारा बैकग्राउंड बायोलॉजी का था तो हमने फिर से अपना बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की दिशा में कदम रखा, क्योंकि यहाँ के बच्चे का जो पिलर है ना, बायोलॉजी के बहुत बढ़िया नहीं है। फिजिक्स बहुत बढ़िया टीचर है, कोई डाउट नहीं, केमिस्ट्री बढ़िया है, 10 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ाया जाता है। लेकिन बायोलॉजी के स्तर पे टीचर ने भरा दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में यह भरा हुआ है कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। ये मिसकंसेप्शन जो कह सकते हैं, मिसकंसेप्शन की वजह से बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो हमने सोचा नहीं, बायोलॉजी को लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी अपनी तैयारी चालू हो गई। तो फिर हम बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। 2022 में मात्र 12 बच्चे को हमने बायोलॉजी पढ़ाया और 12 बच्चे में से एक लड़की है 89 नंबर लाई, ठीक है। 84 नंबर सुगंधा लाई थी, 89 नंबर जो है, एक नाम उनका भूल रहे, बगल में हमारी धमराई चक्की है, वो लाई। रिजल्ट बढ़िया तगड़ा रहा। तो थोड़े से लोगों के पास मैसेज गया, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ के टीचर का अलग तरह का ट्रेंड चलता है। टीचर पढ़ाने वाले से ज्यादा इधर उधर से भेजने से स्टूडेंट आता है। ये चीज हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं और ये चीज रियलिटी है। रियलिस्टिक चीजों को मानना, यथार्थ चीजों को मानना मतलब स्वाभाविक है, तो हम मान चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ाए तो वही 55 बच्चे थे, क्योंकि स्टूडेंट कम है तो याद तो रहता है ना जी हमें। उसके बाद फिर पढ़ाए, ये लास्ट है तीसरा ये जो हम बैच निकाले हैं। तो इसके बाद जब ये बैच आया तो ठीक कंडीशन में हम आ गए। अब लगता है कि हाँ, हमारा सोचना सार्थक हुआ। इसी क्रम में हमको लगा कि जब हम टीचर बन ही रहे हैं तो हमको बीएड भी कर लेना चाहिए। तो 2021-23 के सेशन से हमने अपना बीएड किया। बीएड जब किया तो सीटेट, जानते हैं कि सीटेट का एग्जामिनेशन होता है। हमने सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 ये भी कंप्लीट किया। फिर स्टेट का एग्जाम आया, तो स्टेट जो है साइंस से आया 9-10 के लिए, स्टेट 9-10 भी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद 23-25 के सेशन में हमने एमए हिस्ट्री से किया, और हिस्ट्री में जब पेपर स्टेट 2 आया तो हम वहाँ भी
क्लियर कर लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बन चुका था। तो फिर और अभी वर्तमान में हम बायोलॉजी तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ बीपीएससी ट्री के लिए 4.0 के लिए अपने बच्चों को यहीं अपना घर में जो है वो बच्चे जो खास करके जो बहुत लंबे समय से मतलब छोड़े हुए हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं जिनका एज ज्यादा है, जिनको समाज ताना मारता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन महिलाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। और एक सार्थक प्रयास है हमारा कि उनको इस बार जॉब दिलवा देना है, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जिन लोगों ने उनको कमजोर समझा था। कमजोर कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक बार मन में ठानने की बात होती है। कहते हैं ना, हार ही जीत है, जीत ये हार, कर प्रयास भाग मत कर प्रयास। जो इंसान प्रयास करते रहता है उसको सफलता जरूर मिलती है, असफलताओं से ही सफलता का रास्ता तय होता है। लेकिन ये चीज लोग सोचते ही नहीं है, उनको लगता है कि एक झटके में सफलता मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज जो आप ये बल्ब के चकाचौंध में दिख रहे हैं, एडिसन ने जब बल्ब बनाना स्टार्ट किया था लोग उन पर हंसते थे। कभी आपके जैसे मोछ को उखाड़ करके लगाया, भुट्टा का बाल जो है उसको लगाया, तमाम तरह के प्रैक्टिकल किए, नहीं बल्ब जला। 999 बार असफल रहा, 100 बार 100 बार में टंगस्टन का तार लगा दिए, बल्ब जल गया। लोगों ने कहा कि गजब कर दिए, लेकिन आप तो बहुत असफल हुए। कहा गजब हाल है यार, असफल नहीं हुए, हम 999 बार उस चीज को समझे हैं जिससे सफलता मिल सकती है। यही नहीं, ये 999 बार हमको करना ही नहीं है, समझ रहे ना, 999 बार करना ही नहीं है, 100,000 बार में हमने ये चीज को सीखा कि यही चीज है, इसको करने के बाद होगा। बताइए, 999 बार असफल होने के बाद एक व्यक्ति सफलता रचा, और उसके बाद आज उसी के पे हम सूर्य की रोशनी पर ना, आज हम बल्ब की रोशनी पर भी जिंदा रह रहे हैं, तो ये बड़ी चीज थी। जैसे ये बोले कि जो छोड़ चुके हैं पढ़ाई, उम्मीद छोड़ चुके हैं, या फिर जो पैसों की दिक्कत से नहीं कर पा रहे उनको आप पढ़ा रहे, इसको थोड़ा सा विस्तार से, क्या है ये, किसे पढ़ा रहे हैं आप? जैसे बीपीएससी ट्री जो बैच है वो 4.0 है, हम किसी मार्केट में नहीं पढ़ाते हैं। हमारा घर अपना जो है धनराई चक में मोहल्ला में है, वार्ड नंबर 6 में है, गोविंद स्वार्थी के पास पड़ता है। वैसी महिलाएं, खास करके महिलाएं जो मतलब जिनका शादी जो है कम एज में हो गया, या और जो मम्मी बन चुकी हैं, तो वो घर के चीज को लेकर के चल रहे थे, प्लस उनकी पढ़ाई बाधित थे। हस्बैंड ने और उनकी परिस्थिति ने, पढ़ने की ललक ने उनको बीएड करवा दिया। अब बीएड करने के बाद लोगों को लगा कि, उन लोगों को भी लगा कि नौकरी हो जाएगा, नीतीश सरकार तो दे देगा, और नीतीश चाचा बात बात पर पलट जाते हैं। तो उन्हें ला दिया कि भैया अब जो भी होगा वो बीपीएससी के तहत होगा। तो अब मजबूरन था उनको पढ़ना, सीटेट पढ़े, वो सीटेट क्वालिफाइड किया। उसके बाद अब था कि एक ऐसे टीचर के पास जाया जाए जो उस चीज में अनुभव रखता हो। पढ़ा तो यहाँ रहा है, लेकिन उनको सिविल सर्विसेज के अनुभव नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज ये बोलता है कि क्या पढ़ना से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है ना। आप अगर सब चीज पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, और चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है। तो बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार से चेंजिंग हुआ। तो हमने, बच्ची कुछ हमारे पास आई कि सर आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाए, पहले भी करवाए थे, क्या आप हमको पढ़ाइएगा क्या? हम कहे कि हम तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हमारा तो उससे नाता थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन खैर आप आइए हम पढ़ाएंगे। तो फिर आई, हमारे सबसे पहले स्टूडेंट आरती मेहता है, और फिर आरती सिन्हा है, इन्होंने कहा था, फिर प्रिया जी हैं। ये 3 लड़की हमारे पास आई, और उसके बाद कही, लड़की लेडीज है ना, फिर कही कि सर हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और आज है कि हमारे पास जितना जगह है उतना जगह भर जाता है। और हाँ, ये भी बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता है कि इन्हीं से 1 रुपया भी हमने नहीं लिया, इन लोगों से पैसे नहीं लिया है, और बाकायदा हम 3 घंटे इन पे समय देते हैं, 3 घंटे समय देते हैं, और हमें पूर्ण भरोसा है कि इनका रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो आपको बुलाएंगे हम, है ना, मिठाई भी खिलाएंगे और चीजें भी होगी। तो सभी चीज पैसा के लिए नहीं किया जाता है, कुछ चीजें जो है हमने जो सोचा था उस चीज को करेंगे, हम संकल्पित हैं हम कि हाँ भाई ये चीज करेंगे, दृढ़ निश्चय हमारा है कि हम चीजों को करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, पढ़ लो गुरु के नाम से, जी सर, है ना, पढ़ लो गुरु एप्लीकेशन भी हमारा। और हमारा सपना है कि कुछ एक साल में हर गांव हर घर हमारा शिक्षा जाए। हमारा पढ़ाने का शैली वही आप कह सकते हैं कि जैसे खान सर हैं, वो मतलब छोटे छोटे चीजों को देखिए, हम तो दीप कीर्ति सर से पढ़े हैं, तो दीप कीर्ति सर नो डाउट सबसे बढ़िया टीचर हैं।
खान सर इस अर्थ में हमें बढ़िया लगते हैं कि वो जो एग्जाम्पल देते हैं, वो भैया एग्जाम्पल देते हैं अपने घर का, अपने परिवेश का, ताकि आप चीजों को समझ सके। हमारा भी पढ़ाने का शैली वैसा ही है। हम भी बोलते हैं कि भैया पढ़ा देते हैं, बच्चा भूल करके दिखाओ, है ना। और थोड़ा सा हुआ है, अब देखिए क्या है क्या नहीं है। हमारा अपना विजन तो है कि हाँ भाई एक सही माहौल क्रिएट किया जाए चीजों को। जी, बढ़िया से आप पढ़ाइए, बच्चे देखेंगे आपके चैनल को, पढ़ लो गुरु को, और वहाँ से वो जो उनको लगेगा वो आपको बताएंगे टिप्पणी में। तो सर ये बताइए कि आप बोले थे गांव से हम बिलोंग करते हैं, तो कौन सा गांव था आपका सर? देखिए मेरा ऐसे रामपुर घर है, मानो रामपुर जो है, अच्छा। मानो रामपुर है, लेकिन मेरी मम्मी कभी वहाँ जाने नहीं दी, तो हम रहे यहीं। धनरायचक जो है हमारा अपना यहाँ है, तो यहीं हम रहे, यहीं पढ़ाई किए, तो यहीं से सब चीज रहा। हाँ, गांव का ही पूरा परिवेश रहा। अब तो थोड़े से लोग यहाँ बस गए हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा शहर लगता है, नहीं तो अपनापन यहाँ जो रहा, यहाँ सर्व जाति के लोग हैं। बगल में जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट होता था कि एक, आप जानते होंगे कि बड़ी दरगाह है ना, बड़ी दरगाह में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इधर हिंदू की आबादी है, तो हम दोनों भाई भाई मिल करके रहते थे। लेकिन आजकल के कुछ नेता क्या करते हैं, लड़ाई करवाते रहते हैं। तो हम उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहेंगे, है ना, ये धर्म तुम्हारा है, ये धर्म हमारा है, ये धर्म तुम्हारा है, ये धर्म हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस हम सबको भरम ने मारा है। हम सब भ्रमित हैं और आपस में भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया है ना। हमारे इरफान भाई हैं, इमरान है, साहिल है, ये सब हमारे फ्रेंड सर्किल में है, तो हम सब बढ़िया से रह रहे थे, आज भी बढ़िया से रह रहे हैं। माहौल कभी कभी बुरी हो जाती है, तो बुरी करने वाले और कोई नहीं, राजनीति को सीखने वाले लोग हैं, है ना। हाँ सर, बच्चों को जैसे बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे वो पढ़ाई जो होती है 2 घंटे 2.5 घंटे का जो भी क्लास आपका रहता है वो लेते हैं, उस पर रील भारी पड़ती है, तो उसको लेकर के क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए क्लास जो हमारा ड्यूरेशन है, बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो क्लास का ड्यूरेशन लगभग 45 टू 50 मिनट्स का है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस इसलिए बेस्ट है ऑनलाइन क्लास की अपेक्षा, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर का जो आंख है वो स्टूडेंट पे पड़ता है। अगर स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है तो वो उस आंखों से डर जाता है और उसके बाद बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और आज चूंकि रील की दुनिया है, तो रील की दुनिया में लोग का दिमाग जो होगा शॉर्ट्स हो गया है ना। वो शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 5 मिनट के लिए सर हम देखते हैं वीडियो, और उसके बाद ऐसे करने लगे। ये 5 मिनट उसका कब 3 घंटा व्यर्थ कर देता है पता ही नहीं है ना। तो हम तो कहेंगे कि भैया मोबाइल से पढ़िए, लेकिन मोबाइल से पढ़िए तो सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपने सोचा है कि 5 मिनट देखेंगे तो कोई बुरा चीज नहीं है, आप देख लीजिए 5 मिनट, है ना। लेकिन अब 5 मिनट के चक्कर में आपने 3 घंटा व्यर्थ कर दिया, ये गलत चीज है। पहले तो इसमें सुधार कीजिए आप। नहीं सर, ये सारे लोगों को पता है कि समय चला जाता है, जैसे नियंत्रण कैसे लाना है। जैसे हम हैं या कोई भी इंसान है, उसको क्या करना चाहिए? जैसे उसकी जगह पे आप हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जैसे आपकी क्लास है तो उसको देख रहे हैं बच्चे, वो रील पे चले जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पूरा? आप बताइए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए वो? सबसे पहले तो शेड्यूल जो है, शेड्यूल सेट करना चाहिए कि हमारा शेड्यूल, जैसे मान लेते हैं उन्होंने बच्चा आज सोचा है कि आज हमको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जीवों में जनन से लेकर के सर हमको अनिश्चित जनन तक पढ़ा दिया है, ठीक ना। तो वो कर लिया, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि भैया इसमें 1 घंटा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा दिया कि भैया 1 घंटा में कुछ भी आ जाए, अगर इंपोर्टेंट कॉल नहीं है, माँ पिता का कॉल नहीं है, तो इसका मतलब इंपोर्टेंट नहीं है। तो वो सोच ले कि भाई किसी का भी कॉल आएगा, किसी का भी मैसेज आएगा, ये मोबाइल हम देखेंगे नहीं, मोबाइल को वो साइड कर ले, है ना, मोबाइल को साइड कर ले। उसके बाद वो कॉन्शियस होकर के पढ़े। अगर वो मोबाइल पे पढ़ रहा है तो वो नोटिफिकेशन, सारा नोटिफिकेशन बंद कर दे और जो चीज वो देख रहा है बस उस चीज को देखे, तो वो बच्चा बढ़िया कर पाएगा। लेकिन ये संभवतः बोलना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि बोलना किसी भी चीज में आसान होता है और करना, उस चीज को धरातल पे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे में आत्मानुशासन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और अपने माता पिता का सपना को भी देखना चाहिए। जिस माता पिता ने ये सोचा है कि हमारे बच्चे आगे करेंगे, किसी के माता पिता हमसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे अपने बच्चे के लिए ना, अगर हमको थाली बेच करके ना हाथ में खाना पड़ेगा ना,
तो हम हाथ में लेकर के खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे सर, हम 10 दिन में पैसा देंगे और उन बच्चों को हमने कहा कि टेंशन नहीं लीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा, हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति 10 दिन का टाइम लिया और पता है तीसरा दिन पैसा ला करके दे दिया। ये है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। जिनके गार्जियन पढ़े नहीं है उनके चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। पिता वह है जो अपने सपने को पूरा नहीं किया है, वो चाहता है हमारा बच्चा अपना सपना पूरा करे। जो बच्चा अपना कपड़ा, जैसे ये मेरा कपड़ा है ना, तो ये मेरा कपड़ा है, अगर सोचिए मेरे पिताजी जिंदा रहते तो वो हमें अपने से बढ़िया कपड़ा हमको पहनाते, और हमारा छोड़ा हुआ कपड़ा अगर वो बोल रहा है कि बेटा हम पहन ले, सोचिए उसके बेटे को तो लाज लगना चाहिए। मेरा छोड़ा हुआ कपड़ा मेरा बाप पहन रहा है, बाप के गंजी में 50 छेद है वो पहन रहा है, लेकिन अपना बेटा को नया नया गंजी दे रहा है। ये चीज अगर उसको असरता नहीं तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। अपने गार्जियन का मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज है। दुनिया की चीजें तमाम एगड़म बेगड़म चीजें हैं, हम ही मोटिवेशन देते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, आपको डाउट होगा नहीं है ना, सर, कोई डाउट नहीं है हमें। है ना, लेकिन क्या ये मोटिवेशन बस होता है, बच्चे जाते हैं घर में, उसके बाद कहते हैं कि आज पढ़ेंगे, कितना बजे पढ़ेंगे, 6 बजे पढ़ेंगे, कहे 4 बजे और सोचे 6 बजे पढ़ेंगे, और 6 बजे जाने के बाद फिर सोचा कि 5 मिनट रील देख लें, 3 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा बाद सोचा कि नहीं अब पढ़ लेते हैं, फिर उन्होंने टॉस उड़ाया हेड या टेल, अगर टेल आएगा तो कल से पढ़ेंगे 4 बजे उठ करके, अगर हेड आया तो अभी पढ़ेंगे, और आया जो वो सोचा था वो बिल्कुल नहीं आया, आया उल्टा अपोजिट, लेकिन सोचा कि अभी सुत लेते हैं 4 बजे पढ़ेंगे, और 4 बजे अलार्म सेट कर दिया, वो 4 बजे मोबाइल बजते रह गया, वो उठा नहीं, फिर नेक्स्ट दिन से वही चीज ड्रामा, वही ड्रामा, और कभी भी समय नहीं आता है, वो पढ़ने का समय कभी भी नहीं आता है कि जिसमें वो पढ़ पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कहेंगे बाबू एक बार अपने माता पिता का सपना को देखो, उनकी उम्मीदों को देखो, उनकी उम्मीदों को पूरा करो, लास्ट उम्मीद आप ही हो। दुनिया ने कितना सितम किया है वो आपको नहीं पता है, कभी माता और पिता की आंखों में देखो, वो कहेंगे हर एक व्यक्ति यहाँ ठगने पर लगा हुआ है, और कंपटीशन का दौर है बाबू, जो सबसे तेज होगा, समझ रहे ना, जो सबसे तेज होगा वो सबसे आगे निकलेगा, और जो कंपटीशन में पिछड़ जाएगा कहीं का नहीं रहेगा, है ना। और ये भी नहीं है कि नौकरी बहुत जरूरी है, नहीं, नौकरी जरूरी नहीं है, सक्सेस वो नहीं है जिससे आपको लगता है कि हाँ दुनिया हमको देखेगी तो उसके बाद फिर हमको लगेगा कि ये, अरे यार ये कितना बड़ा आदमी है। उस इंसान से पूछो, सक्सेस उसी चीज में उसको लगता है ना जिस चीज में वो खुश है, खुशी सबसे बड़ी सफलता है। समय कम है, मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा नहीं है, इसी में जीना भी है, इसी में प्रयोग भी करना है। अगर एक प्रयोग असफल रह गया तो जीवन व्यर्थ नहीं होता। जैसे हम ही सिविल सर्विसेज के बारे में सोचे जी, हमने एन मौके पर, कुछ लोग कहेंगे कि इससे नहीं हो पाता इसलिए पलट गया, लेकिन हमारा क्या सोच है वो तो हम जानते हैं ना, अपने आप को भली भांति जानते हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनको लगता है ये बायोलॉजी में पढ़ा रहा, कैसे पढ़ाएगा सिविल सर्विस। भाई साहब हमने सिविल सर्विस किया है, इस चीज का प्रमाण है, हमारे बच्चे हैं प्रमाण। हम बायोलॉजी बढ़िया पढ़ाते हैं, ये बच्चे का हमारा रिजल्ट भी बताता है और बच्चे की संख्या भी बताती है ना। हम आर्ट्स पढ़ाने के योग्य है या नहीं है, इसका स्टेट भी इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमने स्टेट में भी अच्छा नंबर लाया। तो लोगों का संदेह और लोगों की सोच अगर उसको लेकर के चलिएगा तो जी नहीं पाइएगा। अब जो करना चाहते हैं कीजिए, ढोल ज्यादा नहीं पीटिए, एक ये भी चीज है, ढोल ज्यादा पीटना नहीं, अपने मियाँ मिठूर वाली बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना एन एम्पटी भेसल साउंड्स मच, अदगल गगली छलकत जाए, जिनकी जानकारी कम होती है वो ज्यादा बचते हैं, वो भी चीजें हैं। आपको लोगों को कहेगा कि क्यों भाई तुम बोल रहा है, तुम ही तो वैसा हो जाएगा, नहीं हम जानकारी दे रहे हैं, आप भी इस चीजों से बचे, कम जानकारी होने पर ज्यादा उछले नहीं। बहुत ज्यादा ब्रॉड जो है ये नॉलेज, बहुत ब्रॉड है इसका, अगर आप 2 बूंद 4 बूंद भी निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमने बोला था ना कि हम सुकरात के बहुत बड़े हैं, तो सुकरात के पास एक इंसान गया और कहा कि सर जहां तक हमको पता है कि आपसे ज्यादा जानकार तो कोई कुछ है ही नहीं, किसी के पास आपके जैसा जानकारी नहीं है। कहा ये बात नहीं है, कहा मैं इस अर्थ में ज्ञानी हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये सच्चाई है। जो इंसान जानता है ना, बहुत कुछ जानता है, वो डायरेक्टली कह देगा कि ये चीज हम नहीं जानते हैं, और जो कम जानकारी वाला इंसान कहेगा सब चीज हम ही जानते हैं। तो जानकारी रखनी चीजें ठीक है, अगर अपने आप को ब्रह्मांड के केंद्र में मान करके चलना ये गलत है ना।
सर यहाँ पे देखते हैं जितने भी हैं संस्थान वाले, उनका ऐसा स्टूडियो हमें नहीं देखने को मिला। तो ये कहाँ से आई कि इस तरह ऐसा स्टूडियो बनाएंगे, इस तरह का कमाल का करेंगे। और यूट्यूब पे भी जो देखते हैं आपका कमाल का रहता है, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, थंबनेल डालते हैं, कैप्शन डालते हैं बढ़िया से, बाकी चीज़ें ऐसे ही पोस्ट कर दी जाती है। ऑफलाइन चला रहे हैं कमाल का, वो मानते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कहाँ से आया आपके पास कि इस तरीके से चलेंगे और ऐसे करेंगे? जैसे कि मैंने पूर्वत्र ही बोला है, पहले भी बोला था हम्म, कि चूंकि विकास सर को देखे हैं तो विकास सर को देखे हैं तो विकास सर से पढ़े भी हैं। हम्म, हिंदी साहित्य उन्हीं से पढ़े, एथिक्स का सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, हम्म, पॉलिटी भी कुछ कुछ पोर्शन पढ़े हैं, बाकी राजेश सर से पढ़े पॉलिटी। हम्म, तो वो तो दिखा, तो आज तो विकास सर सब जगह दिखते हैं। हम्म, आपने विकास सर से मिला नहीं, लेकिन विकास सर का जरूर शॉर्ट्स देखा होगा। बहुत देखते हैं, बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी बहुत चलती बढ़िया है। था। हाँ। आपने खान सर से नहीं पढ़ा, लेकिन खान सर का शॉर्ट तो देखे हैं। हम्म, आपने अलक पांडे का नाम सुना होगा, लेकिन हम्म, पढ़े नहीं है, लेकिन देखते हैं। हम्म, तो वही हमें लगा कि हाँ, हम्म, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। हम्म, आपको श्रोता कोई तभी सुनेगा ना जब आपके पास बांधने की क्षमता होगी, हम्म, और बांधने की क्षमता वही है जो नॉर्मल भाषा बोलेगा और सही चीजों को बोलेगा। हम्म, तो हमने सोचा कि सही चीजें हो, तो सही चीजें क्या हो, डिजिटल बोर्ड होनी चाहिए। हम्म, डिजिटल बोर्ड देखिए, मेरा एक क्लास में यहाँ लगाए हुए हैं हम्म, और एक क्लास में भी लगाए हुए हैं। हम्म, लोगों ने अलग अलग कंपनी का लिया, लेकिन जो सबसे महंगा कंपनी है हम्म, मैक्सअप का आता है, उस समय 2,20,000 में लिए थे। हम्म, हमको लगा एक लेने में तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। हम्म, हमने लिया, वहां भी लगाया, यहाँ भी लगाया। फिर था कि अब कैमरा की बात है, हम्म, तो हमने कैमरा बता देते हैं क्या क्या हो, अगर किसी को लगाना हो तो वो लगा भी लेंगे। तो हमने कैमरा लिया, XA11 कैमरा लिया, क्लास में लगाया। फिर लाइट देख रहे होंगे, लाइट को हमने लगाया। उसके बाद जरूरी था कि माइक की बात हो, क्योंकि सब चीज तो था, लाइट भी था, कैमरा भी था, एक्शन भी था, लेकिन आवाज फटफटाहा रहा था। हमें लगा कि अब क्या किया जाए, माइक बारे में पता किए, तो हमने 3-4 माइक चेंज कर लिया। किसी ने बोला स्टूडियो मास्टर बढ़िया है, स्टूडियो मास्टर। किसी ने कहा बोया बहुत बढ़िया है, हमने बोया को लगाया। लेकिन हमने कंपेयर करते थे, खान सर का आवाज अच्छा आ रहा है, विकास सर का अच्छा आवाज आ रहा, हमारा आवाज ही अच्छा नहीं आ रहा। मतलब कागज देखने में भी है और आवाज भी एकदम वैसा ही है, कौवा टाइप का है। फिर हमने मार्केट में पता किया, फिर पता चला कि नहीं, मतलब आवाज में प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं है खास, है ना। प्रॉब्लम जो है वो माइक में है। माइक आपको लेना पड़ेगा सनाइजर का, बहुत महंगा आता है सर, है ना। तो सनाइजर का हमने माइक लिया, उसके बाद पूरा स्टूडियो सेटअप हमने फिर से तैयार किया, और उसके बाद फिर पढ़ाई क्रम जारी है सर। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि स्नाइडर का जो माइक लिए उसकी कितनी कीमत पड़ी थी? हाँ, सनाइजर का उस समय सर हमको 35,000 पड़ा था। 35,000 का हाँ, माइक लिए थे हाँ, सर? 35,000 का माइक लिया, बस इसीलिए मेरे पास सर उतना स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया जितना स्टूडेंट के लिए हमने लगा दिया है पैसा। मेरी मम्मी हमको सहायता करती है, तो जानते ही है, माँ तो माँ होती है, तो उन्हीं की वजह से हमने कंप्यूटर जो लिया है, और उस मतलब आज से लगभग 4 महीना पहले लिया कंप्यूटर। मेरे पास पैसा नहीं था, उसको लोन पर लिया था, EMI कैसे चुकाना ये भी पता नहीं। उस समय लिए थे 1,42,000 में लिए थे। अभी इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो लिए, क्योंकि हमें इतना था, हमें अपने खुद पे भरोसा है कि हम मेहनत करेंगे। हम एक अच्छा स्टूडेंट है सर। एक अच्छा टीचर बनने के लिए जरूरी है कि अच्छा स्टूडेंट बनना। APJ अब्दुल कलाम बोलते थे कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह मेहनत भी करना होगा। तो हम मेहनत कर रहे हैं। अब किस गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वो तो अलग बात है। हम अपने आप में कम से कम ये नहीं होना चाहते, सोचना नहीं चाहते कि ये हमने नहीं किया। हम YouTube पर भी जाना चाहते हैं। YouTube में हम कंपटीटर ढूंढते हैं कि यहाँ पे कौन कंपटीटर है। हम यहाँ के टीचर को नहीं देखते, हम वहाँ के टीचर को देखते हैं और वहाँ के टीचर से सीखते हैं। इवन यहाँ के स्टूडेंट से सीखते हैं कि स्टूडेंट क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। यही कारण है कि हमारे बच्चे बायोलॉजी के एग्जाम में बैठे, अन्य टीचर के भी एग्जाम में बैठे। हमने सर सिलेबस को गहन मंथन किया, सिलेबस को गहन मंथन किया, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है उसको गहन मंथन किया। फिर हमने अपने बच्चे को रामबाण दिया। रामबाण 3 पेज का है, सब जगह मार्केट में उपलब्ध है, आपको भी PDF हम दे देंगे। और सर क्वेश्चन जो आता है वो बायोलॉजी में आता है 20 सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर वाला, उसमें 10 लिखना रहता है और 6 आता है उसमें 3 लिखना रहता है। हमने क्या किया, 3 पेज में ही हमने कह दिया कि जाओ इससे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कॉल करके गाली दे देना। बच्चा कहा कि नहीं आएगा तो हमने कह दिया जाओ गरिया देना,
है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, है ना। याद रहता है कौन गाली देगा, जो थोड़ा गाली देना है देते हैं भाई। लेकिन ये भरोसा रखो कि टाइगर सर का है, टाइगर अभी जिंदा है, और उस पर लिख भी दिए टाइगर अभी जिंदा है, और उसका दे दिए। तो 10 लिखना था, 10 में के बजाय 14 आ गया, है ना, 4 एक्स्ट्रा आ गया, 6 था, 6 में 3 लिखना था, 6 के बजाय 5 आ गया उसी 3 पेज से। और ये कमाल रहा, और इसका फैलाव का ये असर रहा कि अब हमारे क्लास में जो है बैठने का जगह नहीं है। तो हमको बच्चा कहता है सर बड़ा क्लास ले लीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप दूसरे क्लास के टाइम में अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, क्लास हम कहाँ ढूंढते रहेंगे। और मेरा सर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का भी मन नहीं है, और वैसा हम चाहते भी नहीं है। कबीर की वो बातें बहुत बढ़िया लगती है, साईं इतना जिद्जे जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। बस वही बात है, वही लेकर के चल रहे हैं। बाकी अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेकिन ये भी चीज है कि हम छोटे से जगह से हैं, छोटे से जगह में कोई टीचर बहुत ज्यादा नाम कर लेगा ये भी चीज नहीं है। लेकिन हाँ यूट्यूब मौका देता है, तो यूट्यूब पर हम डिपेंडेंट है कि अगर हमारे में क्वालिटी है तो यूट्यूब हमको सपोर्ट करेगा, और क्या। बाकी आप जैसे अगर हमारे भाई मिल जाते हैं तो उसे सपोर्ट मिल जाएगा, लोगों को सही जगह मिलेगा। क्योंकि लखीसराय के बच्चे में टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट साइलेंट है। साइलेंट टैलेंट को जरूर उजागर करेंगे, ये मेरा वादा है। और टाइगर सर का वादा कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि हम कह दिए सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर हमने कह दिया तो फिर करेंगे। बोला चाहिए सर आप बताएं कि यहाँ के जो बच्चे हैं सिपाही ग्रुप डी ये सब करते हैं, तो आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? कभी सिखाते हैं कि भाई नेता भी बनना है, प्रधानमंत्री के भी सपने देखे करो, मतलब न्यायाधीश बनना है या लेखपाल बनना है, बड़े तो बड़े बड़े स्तर किस तरह के सपने आप दिखाते हैं बच्चों को? क्या बोलते हैं कि क्या बनना चाहिए? देखिए हम बच्चे को कह देते हैं कि अगर आपके पास ये लगता है कि अभी जो आपने पढ़ाई किया है और आगे आप 4-5 साल तक पूरा डेडिकेशन के साथ अगर आप 6-7 घंटे, ज्यादा नहीं 6-7 घंटे अपना डेली का दिनचर्या के रूप में अगर आप पढ़ाई पर देते हैं तो आप सिविल सर्विसेज की ओर रुख कर सकते हैं। क्योंकि हवा हवाई चीजें से कुछ भी नहीं होता। अगर आप कम देना चाहते हैं, 4 घंटा देना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा आपका नहीं है कि घर का स्थिति भी तो होता है, अगर नहीं है तो आप ऐसा कीजिए जनरल कंपटीशन की ओर रुक कर जाइए। तो जनरल कंपटीशन की ओर किसी किसी को बच्चे को देख कर लगता है कि ये किसी एक बने बनाए पाथ पर अगर जाना चाहता तो उनको हम कहते हैं पैरामेडिकल कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, बी फार्मा कर लो, डी फार्मा कर लो। तो ये सब हमारा अपना बच्चे को बताया हुआ चीजें रहता है। अगर बच्चे बढ़िया है तो हम कहते हैं सिविल सर्विसेज की ओर जाओ, और हम कहते हैं कि एक बार सिविल सर्विसेज के जाने से पहले आप सीयूईटी का एग्जाम दे दीजिए। अगर आपका चयन हो गया तो आप शानदार स्थिति में चले जाएगा। हम बता रहे थे ना कि 12 बच्चे को हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, उसमें सुगंधा थी और एक छोटी नाम था, अंजलि नाम है उसका। तो इस सीयूईटी का एग्जाम दी थी और उसका क्लियर हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अभी वो संजीवनी जो चैनल है, संजीवनी चैनल की वो एंकर है। इस छोटे से चीज से लेकर के वहां तक की तैयारी करवाए, पैरामेडिकल में करवाए। आज हमारी बहुत सारी बच्चियां जो है वो पैरामेडिकल में होकर के वो कर रही है ना। बहुत सारे नाम है, डायरेक्टली हम नाम भी बता सकते हैं, है ना, कि वो सब बच्चे किए, मेहनत किए। हमने सही तरीका बताया, रणनीति बताया, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का चीज हो, एक स्ट्रेटेजी ही आपको योग्य बना सकती है। ज्यादा पढ़ा हुआ इंसान सिविल सर्विसेज करेक्ट नहीं करता है, वो सिविल सर्विसेज करेक्ट करता है जिस इंसान ने स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा था। समझ गए ना, पढ़ने से लोगों को पास नॉलेज हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम में वो बस नॉलेज बेस्ड थोड़े होता है। आपको ये जो नेता लोग दिखते हैं सर, उसमें लगते हैं कि बढ़िया से काम हो रहा है, या फिर ये नहीं दिखता है कि जैसे नेता पहले हैं उनके बच्चे या फिर उनके इर्द गिर्द के लोग ही नेता बनते हैं? देखिए इसमें बोलने की चीज थोड़ा है, धन बल, बाहुबल, क्राइम करने वाले, आजकल यही तो नेता है। नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं, जब हम यहाँ आए थे तो पढ़ाई कर रहे थे, 2019 में आया तो सबसे पहले हम सोचे कि वह राजनीति में उतरते हैं, क्योंकि राजनीति लोगों को जो सही जो लाभ है वो पहुंचा सकता है। तो हम राजनीति में उतरे, कांग्रेस पार्टी में गए, लेकिन हमको दिखा कि यहाँ के जो नेता है वो सुस्त बहुत ज्यादा है।
तो हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। फिर एक गलत पार्टी ही पकड़ा गई। ये कब की बात है सर? 2019 की। 2019 में। 2019 की। और उसके बाद फिर हम जो है लखीसराय के सबसे कम एज में लखीसराय के जिला अध्यक्ष बने। पार्टी थी राष्ट्रीय जनजन पार्टी। उन्होंने बोला था कि ये सभी के लिए पार्टी है। हालांकि पहले वो भूमिहार ब्राह्मण जो एकता मंच है उसी की पार्टी थी वो। उस दिन उन्होंने पार्टी बनाया था और कहा था कि ये सभी की पार्टी है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम उसके जिला अध्यक्ष तो बने, लेकिन हमारा बस विषय एक ही चीज था, 2 विषय था, शिक्षा और अस्पताल। और शिक्षा अस्पताल पे हमने बहुत बढ़िया काम किया। 3 महीना का हमारा कार्यकाल रहा और 3 महीना के कार्यकाल में हमारी अपनी एक अलग सी पहचान बन गई राजनीति में। काम करने का एक तरीका लोगों को ये दिखाया कि हाँ भाई, अगर राजनीति अगर आप अच्छी तरह से करते हैं और अच्छे विचारों के साथ करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा डायरेक्टली वार्तालाप होता था, डीएम साहब के साथ होता था। हम बोलते थे कि सर ऐसे से करना है। बहुत सारे वीडियो हैं कि आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा कि हम नाले में घुस करके बता रहे हैं कि भैया देखिए यहाँ ये बनना चाहिए, बन गया ये। वृद्धा पेंशन के बारे में हम आवाज उठाए। वृद्धा पेंशन हो जाए, विकलांग पेंशन हो जाए, जिसको लोगों को सही स्कीम नहीं मिला, जैसे जिसको घर होना चाहिए उसको घर नहीं मिला, जिसको घर है उसको घर मिल गया, इन सब चीजों पर भी हमने बात किया। तो कहना तो यही है कि राजनीति आज पढ़े लिखे लोगों के बस से बाहर हो जाती है, क्योंकि आज जो है वो मतलब अलग टाइप का हो गया। आप समझ सकते हैं, क्या बोला जाए इसमें। तो नहीं, वही पूछना चाह रहे थे सर, बच्चों में से कोई है जो चाहता हो कि राजनीति की तरफ रुख करे? हम तो पहले कहेंगे कि अपना करियर खुद बना लीजिए, उसके बाद दूसरे के करियर के बारे में सोचिएगा, है ना। जब आप अपना करियर खुद नहीं करा सकते हैं तो दूसरे के बारे में सोचने से उतना कुछ नहीं होगा। आप अपने पहले स्ट्रांगली तैयार हो जाइए, उसके बाद लोगों कीजिएगा। अगर मेरा में स्थिति अगर मान लेते हैं बढ़िया हो जाए, ठीक है ना, हम उसके एबल हो गए, तो लोगों को क्या देना, लाभ देना है। अगर हमारे पास पैसा आ गया और किसी को 1000 की जरूरत है तो 1000 उसके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, उस इंसान के लिए बहुत कुछ है। हम उस 1000 दे देंगे, वो भी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब चीज राजनीति के स्तर से ही किया जाए, कभी कभी राजनीति से ऊपर करके भी लोग करते हैं। खान सर जैसे खोले कि नहीं अस्पताल खोजे, क्या सरकार ने उनको हेल्प किया? नहीं किया। उन्होंने, उनका विजन था और उस विजन पे वो अपना काम कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे काम करेंगे। उन्होंने कहा किसान के बारे में काम करेंगे। तो नहीं, तो उस तरह का बड़ा सपना कोई लेकर के आपके संस्थान से कोई बच्चे जैसे खान सर के जैसे हों, जैसे आपके जैसे हों? जैसे ज्यादातर बच्चे सरकारी तो अभी नौकरी पे ही छोटे, लिपटे रहते हैं बच्चे सर। तो छोटे, हम क्या बोले, बना बनाए पाथ पे चलते हैं बच्चे। जो एक रास्ता मिल गया वही रास्ते। यहाँ के बच्चे में ये नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। उनको लगता है नौकरी ही सब चीज है। जिनको लड़ने का है, जिसको लड़ने आता है वो सब चीज कर सकता है, जिसको लड़ने नहीं आता है वो नहीं कर सकता। दूसरा, माँ बाप का सपोर्ट भी तो जरूरी है ना। वो सोच लिया बहुत कुछ लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी है कि आर्थिक स्थिति आपका सही हो। बस बोल से हवाई बात से करने से कुछ भी नहीं होता। तो ये बदलाव कैसे आएगा सर, इसको लेकर के थोड़ा बताइए। जैसे वो होती है कि बच्चे बड़े सपने नहीं देख रहे हैं, बने बनाए पाथ पे चल रहे हैं, तो अपना बना करके चलने का वो क्या रहेगा ताकि वो चल पाए? विजन, उनका अपना विजन होना चाहिए कि ये करना है हमको। अगर स्ट्रांगली सोच लिया है कि हमको ये चीज करना है, उसके प्रति वो समर्पित भाव से रहेगा और करते रहेगा, है ना, तो करते रहेगा तो हो जाएगा। नहीं करेगा छोड़ देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, मतलब 100% में रिसर्च आया कि 100% में 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ समय करने के बाद, 10-20 दिन करने के बाद उनको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। 5% ऐसे लोग होते हैं जो साल भर करते हैं, कहते जिद पकड़ लेते हैं हम करेंगे। अब बच गए 5%। 5% में 4% ऐसे है कि अगले साल का इंतजार करते हैं कि अगले साल सब चीज हो जाएगा और उसके बाद हम कर लेंगे। लेकिन जब नहीं होते तो मात्र 1% जो लोग हैं इस जिद पर टिके रहते हैं कि हम ये करेंगे, अगर वो कर सकता है तो हम भी करेंगे, वो सब चीज कर देता है। इससे में विल पावर होनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में होना चाहिए। क्योंकि निगेटिविटी फैलाने वाला बहुत सारे लोग हैं। एक बात कुछ बोल दिया, जैसे आप अभी पत्रकारिता में जैसे बोल देगा, पत्रकारिता में कुछ थोड़े होता है। आप तुरंत तो लगेगा बात तो सही है, 10 को एग्जाम्पल दे देगा, फलना स्टार्ट किया देखो कुछ नहीं हुआ, चिलना स्टार्ट किया कुछ नहीं हुआ, एज खत्म हो जाएगा, फिर जीवन में कुछ नहीं करोगे, आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं, अगर वो चला सकता है
तो हम भी चला सकते हैं। ये जिस दिन समझ लीजिए ना, तो समझ लीजिए आधा सफलता उसी समय मिल गई, बस यही मूल मंत्र है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता भाई, सफलता का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। सफलता असफलता से गुजरने के बाद मिलती है ना। आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो याद रखिएगा साल भर में उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसे ऐसे 1-2 साल के बाद आपकी मेहनत, आपका पोटेंशियल एनर्जी आपको उस लेवल पर पहुंचा देगा जिसका आपने सपना भी उतना नहीं देखा था, लेकिन उस लेवल पर आप पहुंच जाइएगा। विश्वास कीजिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ये भी चीजें हैं, ऑल आर नॉट इक्वल बट ऑल आर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। सबके पास अवसर है अपने टैलेंट को निखारने का, लेकिन क्या चीज में टैलेंट है ये भी तो समझना पड़ेगा। जैसे टैलेंट किसी व्यक्ति को है गाने का, और वो क्रिकेट खेलने लगेगा, क्या सफल होगा? नहीं। अगर वो क्रिकेट में बढ़िया है, क्रिकेट में बढ़िया है और क्रिकेट खेलेगा तो सचिन बन सकता है। पढ़ाई में सचिन कुछ नहीं था, क्रिकेट में सचिन भगवान है। नहीं, लेकिन ये ठीक है सर, ये बातें तो बोलते हैं आप कि दूसरे फील्ड की बात हो जाती है, जैसे क्रिकेट हो या फिर और कोई चीज, सिंगिंग में हो या डांस में हो, कुछ में भी, पढ़ाई में भी है। हाँ, अगर आप नहीं, एक पढ़ाई को ऐसे लेकर बच्चे के को, जैसे भूम बच्चे को ले लीजिएगा जिसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है ना, उसको कितना भी मोटिवेट किया जाए फिर भी वो मोटिवेट नहीं होता। सब बच्चे वर्धमान तो नहीं होते है ना। करत करत अभ्यास के जब मत होत जान रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान, ऐसी बात तो है नहीं। कुछ बच्चे को कितना भी कर लिया जाए वो करेगा नहीं, तो वो नहीं करेगा तो उसको कहिए भी नहीं पढ़ने के लिए। वो जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो पूरा कर लिया, उसके बाद उसको जिस चीज में मन लगे उसी चीज में कहिए। अगर फोटोग्राफी में मन लग रहा है फोटोग्राफी करने कहिए, उसको लग रहा है कि बिजनेस करेंगे बिजनेस करने के लिए। झूठ के उसको फंसा करके पढ़ाई में रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ कर लेगा। पढ़ाई एक आपकी सोच और सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनपढ़ लोग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, देखते हैं कि अनपढ़ लोग बड़े बड़े आईएएस आईपीएस को नचा करके फेंक देते हैं, इनके पास इतना दिमाग होता है ना। तो पढ़ाई उतना कोई मायने नहीं रखता है, बस आरंभिक शिक्षा आपकी होनी चाहिए और चीजों को सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी ब्रेन दो तरह, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल सोचता है, राइट ब्रेन जो क्रिएटिव सोचता है। जितने नेता होते हैं उन सबका जो क्रिएटिव ब्रेन बहुत होता है, ये कारण है अनपढ़ होते हुए भी आईएएस जैसे पढ़े लिखे को चढ़ा देते हैं, समझते ना। पर्यावरण को लेकर के बच्चों में किस तरह का भाव दिखता है आपको सर? देखिए हमारा तो सब्जेक्ट में जो पर्यावरण भी मुद्दा है, पर्यावरण के प्रति यहाँ के बच्चे, समझ लीजिए ना, पर्यावरण के प्रति जो गांव वाले बच्चे में दिखते हैं वो शहर वाले बच्चे में नहीं है। शहर उदासीन है इस चीज में। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे को काट देते हैं। बच्चे का काटेंगे, उनके मम्मी पापा काटते हैं, जो भी रीजन से हो, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे को काट लेते हैं। और सजावटी जो पौधा होता है, सजावटी पौधे के प्रति है। गाँव में एक पौधा काट दीजिए, गला काट देगा आदमी, समझ रहे हैं ना। तो गांव है, इसी में एक खेजरेली गांव है, उसमें अमृता देवी थी। पढ़ाना हमको ये रहता है चैप्टर में। तो अमृता देवी थी और मध्य प्रदेश का राजा जो था, शायद मध्य प्रदेश का है, तो वो कहा कि खेजरेली पेड़ के काट करके लाओ, हम इससे क्या बनाएंगे, अपना महल वहल बनाएंगे। खेजरेली गाँव में गया, अमृता देवी वहां थी। तो कुछ भी हो जाए पेड़ तो कटने नहीं देंगे खेजरी का हम पेड़, और कहेंगे काटना है तो तुम हमको काट लो, पेड़ कटने नहीं देंगे। अमृता देवी को गला काट दिया गया, लेकिन अमृता देवी झुकी नहीं। असल पुष्पा तो वो थी, झुकी नहीं। फिर उसकी 3 बेटी थी, 3 बेटी का जिस प्रकार से हमारी मम्मी को मारा है, मार दो लेकिन पेड़ काटने नहीं देंगे। और फिर वो क्या हुआ कि वो तीनों मर गई, लेकिन पेड़ काटने नहीं। गांव में 363 लोग था, 363 लोग मर गया सरकारी आंकड़ा के अनुसार से, लेकिन पेड़ कटने नहीं दिया। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ हो सकता है क्या? गांव में ये समर्पण की भाव है। आज भी पेड़ के प्रति या पर्यावरण के प्रति वो ज्यादा सेंसिटिव है शहरों की अपेक्षा। कहता ना, छोड़ो मर्दे शहर के बाद गांव के आगे क्या होगा। गांव की अपनी बात है ना, तो गांव की अपनी एक विरासत है ना। हम तो चाहते हैं कि गांव के जैसे बच्चे जैसे हो, गांव के बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, इसमें कोई दुमत नहीं है। गांव के बच्चे घर से निकलते तो कोचिंग आते हैं, लेकिन शहर के बच्चे में, सब शहर के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बगल में क्लास होते हुए भी लेट क्लास आते हैं, बगल में होते हुए भी डेली क्लास नहीं आते हैं। ये चीज है, तो उनसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, हे भाई साहब क्लास आ जाए कीजिए। टूरिज्म को लेकर के क्या लगता है सर? यहाँ पे लखीसराय का देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है?
जैसे श्रृंगी ऋषि जाते हाँ होंगे, हाँ ये अशोक धाम में तो मंदिर बना है, वो ठीक है, विकसित थोड़ा हुआ है, ये फिर और ये लाल पहाड़ी जाते हैं, तो जी। ये सब चीज़ों को ले देख करके आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? देखिए, ये जो लखीसराय का जो क्षेत्र है, हुँ, ये पाल वंश के समय का है। हुँ, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, है हुँ, ना? गोपाल रहे हैं, उसमें शासक में धर्मपाल रहे हैं, हुँ, देवपाल रहे हैं। हुँ, तो ये सब का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर ही आप जानते हैं कि पाल का शासन यहाँ से चला भी है, तो ये चीज़ तो अपना है ही। तो ऐतिहासिक महत्व है, और इतिहास का सबसे बड़ा महत्व में से एक है सिंगड़ी ऋषि धाम। हुँ, जो जो क्या कहते हैं, श्री राम जो है, हुँ, श्री राम को अपना मुंडन जो है, संस्कार जो 16 संस्कार होता हुँ, है, 16 संस्कार में एक संस्कार देने को मतलब ये हुँ, गए थे हमारे अपने, पूरा निवेदन करके लेके गया। हुँ, मतलब लखीसराय वाला तो संस्कार देने में आगे है। तो लखीसराय की क्या बात किया जाए, और अभी मुरारी बाबू आए थे, और आए थे। तो उनके आने के कारण सकारात्मक ऊर्जा तो आई होगी, लोग तो आएंगे ही। हुँ, और हमारा जो अपना क्षेत्र है लाली पहाड़ी, हुँ, ये लाली पहाड़ी में बहुत सारे जो प्राचीन प्राचीन चीजों को मिला है, ये कहीं ना कहीं हमारे टूरिस्ट जो है उनको आकर्षित करने का काम करेगा। सरकार में थोड़ा सा इनको और चाहिए कि हाँ भाई, कि एक्सेस लोगों के पास नहीं, एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, हुँ, टूरिस्ट को बढ़ावाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। और हमारे डीएम साहब बहुत बढ़िया है, हुँ, कला संस्कृति करवाते रहते हैं, हुँ, साथ साथ तमाम तरह के ऐसे चीज करते हैं जिससे लोग बाहर के यहाँ आए। हुँ। फिल्म फेस्टिवल करवाते हैं हम, मतलब शानदार जबरदस्त, मतलब डीएम होता है ऐसा, है ना? सर एक चीज़ और, जितने लोगों से बात की है अभी, हम्म, जितने भी शिक्षकों से, तो उन लोगों का कहना था कि जैसे डीएम साहब एक परीक्षा आयोजित करवाएं हम्म। और उनमें आपके जैसे संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनको बोले भाग लेने के लिए, और वो सम्मानित करें तो पढ़ाई को लेकर के एक उत्साह बढ़ेगा। इसको लेके आपको हाँ, तो ये शिक्षक को चाहिए ना कि डीएम साहब से मुलाकात करके करे। डीएम साहब के पास बहुत काम तो होता है। डीएम साहब बुलाएंगे तब तो मुलाकात ऐसा जैसे। कुछ नहीं है, डीएम साहब के पास सबको वो बुलाते नहीं है, ज्ञापन सौंपना पड़ता है। ज्ञापन सौंप करके कहे कि सर, वो तो चाहते ही है, वो तो चाहते ही है कि लखीसराय का नाम जो है सभी जगह जाए, लखीसराय अव्वल दर्जे पे आए। लखीसराय में भैया जी उप मुख्यमंत्री लखीसराय से बिलोंग करते हैं, लखीसराय से केंद्रीय मंत्री जो है ललन बाबू बिलोंग करते हैं, लखीसराय से गिरिराज सिंह बिलोंग करते हैं। लखीसराय समृद्ध है ताकत में, है ना? लखीसराय कहाँ कम है किसी चीज में? अरे लखीसराय वो क्षेत्र है जो अंग का क्षेत्र रहा, अंग प्रदेश का। अंग प्रदेश का राजा कौन था पता है? कर्ण था। वही कर्ण जो भगवान से लड़ गया, अपने दोस्त के लिए लड़ गया कि भैया कुछ भी हो तुम हमको मार भी दो लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वो कर्ण के हम सब जो कर्ण के हम सब वंशज हैं, है ना? आपको क्या लगता है कि अगर कोई प्रयास करेगा तो क्या चीज नहीं है, सब चीज सार्थक है ना? जब आपका सही दिशा, सही सोच, सही रणनीति हो। हम तो क्या है, बोलने के वक्त की बात नहीं है, आपको उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव भी रखना पड़ेगा। एक बार डीएम साहब नहीं बोलेंगे, दूसरा बार जाना पड़ेगा। आप हट धर्मता पर नहीं उतरेगा तो नहीं कुछ भी संभव है। अभी के बच्चे और पहले के बच्चे, जो आप जिस समय पढ़ाई करते दोनों में 3 अंतर बताइए। अभी के बच्चे करियर ओरिएंटेड कुछ ज्यादा है, क्योंकि मार्गदर्शन भी मिलता है, लेकिन दृढ़ भ्रमित भी उतना ही है, दृढ़ भ्रमित भी उतना ही है। दूसरी चीज है, थोड़ा सा उस समय के बच्चे अगर जो अपने करियर ओरिएंटेड थे, कि करियर के बारे में सोचते थे, तो उनके पास ये साधन नहीं था, मोबाइल वोबाइल का उतना साधन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। आज तो बच्चा टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजिया बोलता है टेक्नोलॉजिया नहीं था, तो वो किताब से पढ़ते थे, तो सफलता पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मेहनत करते रहते थे, सफलता मिल जाते थे। आज टेक्नोलॉजिया भी, लेकिन वही बात है, रील के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये है, आत्मानुशासन की अभी बच्चे में कमी है। जहां तक देते हैं आत्मानुशासन की कमी है, अनुशासन जो है बच्चे में कमी तो है ही, रिस्पेक्ट भी बच्चे पिछले की अपेक्षा अभी कम करते हैं, तो ये चीजों को सुधारना पड़ेगा। गार्जियन को और शिक्षक को उनको अनुशासन में रहने के लिए, और साथ साथ दूसरे के प्रति जो है वो भाव देने के लिए होगा। और फिर थोड़ा सा उनमें परोपकारी गुण खत्म हो गया है। संस्कृत में कहावत है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनद्वयम् परोपकाया पुण्याय पापाय परपीड़नम्। लेकिन कोई भी चीज इनके दिमाग में घुसता नहीं है, इनको बोलेगा तो लगेगा हो तेरी मास्टर वाला लेक्चर दे रहे हो है ना? तो बढ़िया है ना? तो ये चीजें क्या कहा जाए, तो
समझ से परे हो जाता है कि बच्चे को समझाया कैसे जाए। हम क्लास के प्रारंभ में बोलते हैं कि देखो तुम जितने यहाँ हो हमारे अपने भाई हो, और यहाँ जितनी बैठी हमारी बहन है, लेकिन ना भाई को समझ आता है ना कुछ बहन की समझ आता है। ये मतलब हमको लगता है हमको बाढ़ में कुछ कुछ बोलता होगा, गाली भी देता होगा, हमको पता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट भी करते हैं चीजों को, समझते भी हैं कि टाइगर सर क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो जरूरी है, और पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना टीचर की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा आपके क्लास में पढ़ने के साथ पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती है, एकदम सीधा स्पष्ट बात। अगर कोई बच्चे हमारे क्लास में आकर के बोर महसूस कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। अगर बच्चे समझ रहे हैं तब भी हमारी ही गलती है। ये चीज एकदम होना चाहिए। हम पढ़ाते हैं और कहते हैं बच्चा भूल करके दिखाओ। अगर हम ये हाथ पढ़ा रहे हैं, अगर हम हड्डी के बारे में बता रहे हैं तो बता देते हैं भैया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सी हड्डी होगी, सब बता देते हैं। और बच्चे से हम बताने के बाद बच्चे से तुरंत पूछते हैं। सब बच्चे बोलते हैं, एक बच्चे बोला, दूसरा बच्चा बोला, 3-4 के बार प्रोसेस में ये चीज हो जाता है कि बच्चे को चीजें याद हो जाती है ना। तो और कुछ नहीं है, बस मस्ती के साथ पढ़ाया जाए, पढ़ाई को थोपा नहीं जाए। थोपना जो होता है ना, थोपना होता है नहीं करके क्या मार देंगे, फाड़ देंगे। टीचर अगर औरंगजेब बन जाएगा तो फिर पढ़ाई मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। टीचर को औरंगजेब नहीं, टीचर को एक साथी बन करके चलना चाहिए। टीचर को वो सिद्धांत को लेकर के चलना चाहिए, एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में छड़ी का। अगर अच्छा किया है तो गाजर दीजिए, गलती किया है तो फिर अपना डंडा भी बरसा सकते हैं, है ना। क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो डंडा मारने में हमको कोई कतराई नहीं होता, कभी कभी देते भी हैं। हमारे यहाँ वही बच्चे ठीक पाते हैं जो पढ़ने वाले हैं, है ना। जो पढ़ने वाले नहीं है उसको हम ठोक ठीक ठाक करके पढ़ने वाला बना लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा साकार करे, और क्या। सर पिटाई को लेकर के बात हुई है तो हम ये भी जानना चाहते हैं, आप कभी पिटे हैं मम्मी या पापा से जम के? अरे मम्मी तो मतलब चुड़की से कम पकड़ देना है। बचपन से साला बाल छोटा रखते थे, अभी मेरा बाल बड़ा है, ऐसे पकड़ते थे और ये हाथ जो है ना ऐसे करके करके पीछे से मारते थे। पिताजी जिस तो नहीं मारे हमको, है ना, लेकिन मम्मी खूब मारी है ना, अभी भी डांटती ही है। खाने की बात हो रहे है ना। क्यों नहीं मारेगा? अगर गार्जियन बच्चे को नहीं मारेगा, टीचर बच्चे को नहीं मारेगा, सही चीजों पर शाबाशी नहीं देगा, गलत चीजों पर दंड नहीं देगा, तो आगे चलकर दुनिया मारेगी, पुलिस का डंडा खाएगा, है ना। तो जरूरी है माँ बाप का अनुशासन। अगर बच्चे गलत करते हैं, माँ बाप हौंक दे पकड़ के बच्चे को। लेकिन हौंक रहा है 2 साल का बच्चा, किया उसको हौंक दीजिएगा, ये भी नहीं है ना। कहते हैं ना कि हाँ, 14 साल तक के बच्चे के अंदर को वाले को ना ठीक ठाक सुताई करना चाहिए, है ना। 14 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाए थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, खास करके पिता को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को पूछना चाहिए कि हार्मोनल भी लोचा है, हार्मोन चेंज होता है। जिंदगी भर उसको अगर आप बच्चे समझिएगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, और फिर वो डाइवर्ट होने लगते हैं, फिर वो सोचने लगते हैं कि किसी के चंगुल में आ जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है, कुछ नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है। ड्रग अल्कोहल हमको पढ़ाना है, उसमें सबसे मेन गलती पिताजी की होती है। पिताजी पूछता ही नहीं है किसके संगति में हो, किसके संगति में नहीं हो। अगर गंदरत के संगति में उसको छोड़ा देना चाहिए। अगर बच्चा नहीं छोड़ेगा तो उसको फिर सारी चीज देना बंद करो, मारो एकदम सुता कर गिरा कर मारो, है ना, कुदार के बेट से मारो, लेकिन उसको सुधार दो, नहीं तो फिर वो आगे चल करके बर्बाद कर देगा। आप कितना भी संपत्ति बना लीजिए। मेरी मम्मी कहती है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पूत बढ़िया है तो धन जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पूत यानी बेटा अगर आपका खराब है तो धन संचय करके भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बच्चे को संस्कार के स्तर पे बढ़िया संस्कार देना चाहिए। पिता को जबरदस्त रुख ना करना चाहिए, माँ का भी जबरदस्त रुकना चाहिए। लड़की तो ठीक है, लड़का थोड़ा सा मतलब कभी कभी बाहर ज्यादा रहने लगे तो गार्जियन को पूछना चाहिए। डेली करे तो उसको दीजिए जैसे होना चाहिए करे। बाहर पढ़ने जाता है तो उस पर जाइए, अचानक से पहुंच जाइए, सरप्राइज देखिए वहां पर कि उधर पट्टी लौट रहा है, उधर बच्चा सो करके पड़ल है, उधर की कर रहा है, देखिएगा मुर्गा का टंगड़ी खाता है बाहर में जाकर के, मुर्गा का टंगड़ी खा रहा है, बियर पी रहा है, तो ये सब चीज
होना चाहिए। सर अट्रैक्शन को लेकर के, प्यार मोहब्बत को लेकर के बच्चे थोड़ा चले जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? इसमें कैसे अपने आप को ठीक तरीके से लेके चलना चाहिए? हाँ, लड़का का टेस्टोस्टेरोन, लड़की का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हम्म, ये नेचुरल चीजें हैं। हम्म, आकर्षण का भाव होता ही है। हम्म, मेरा भी आकर्षण का भाव है, हम्म, आपका भी आकर्षण का, मेरी बहन का भी आकर्षण का भाव, आकर्षण का भाव होना लाजमी है, मनुष्य की प्रकृति है ऐसा। लेकिन आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, क्या हम जिसके प्रति जो चीज सोच रहे हैं, हम्म, क्या वही चीजें हैं क्या? बाद में जब हम्म, सोचाएगा नहीं यार ये कुछ भी नहीं है, ये कौन बताएगा? गार्जियन ना बताएगा कि बाबू जिसको तुम आज सोच रहे हो हम्म, वो आगे वाले समय में ना आपको लगेगा कि ये बेकार चीजें हैं। एक बहुत बड़ा दार्शनिक ने कहा कि प्रत्येक कुछ कुछ चरण में हमारी जो मतलब जिस चीज के प्रति हमारा जो मतलब रहता है कि हाँ भाई ये चीज हमारे लिए होना चाहिए, वो प्रत्येक कुछ ना कुछ चरण में चेंज हो जाता है। जैसे 3 से लेकर 5 साल तक का कोई अगर बच्चा कोई है, तो उसको अपने गुड़िया के प्रति जो रहता है, अगर उसके गुड़िया को कोई छू देगा, ढकेल कर मार भी देगा। हम्म, क्लियर है? हम्म, लेकिन वही लड़की या लड़का 15 साल में उसको गुड़िया दे दीजिएगा, तो कहिएगा इसी गुड़िया के कारण तुम किसी को धक्का दे दिए थे, वो बिलीव करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। उसको लगेगा भाई गुड़िया का खेलने का समय थोड़े मेरा, हम्म, अब हम गुड़िया के साथ नहीं खेलते, कुछ और के साथ खेलते हैं। उसके बाद वही जब 25 साल का हो जाए, तो जो आज प्यार मोहब्बत, हम्म, अरे 15 से लेकर 25 तक प्यार मोहब्बत, हम्म, 25 साल तक होते होते उसको लगेगा नहीं प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता, जिंदगी चलाना पड़ता, कैरियर ओरिएंटेड। अब बच्चा कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगा, 25 से लेकर 35 साल तक वो कैरियर 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 करते रहेगा और कैरियर बनाने पर पूर्ण रूप से फोकस कर देगा। 35 साल के बाद जो इंसान प्यार मतलब समाज से दूर हटता था, अब वो लगेगा कि समाज के हर एक कार्य में वो सहभागी बने। 35 से लेकर वो 45 तक होता है, 45 साल तक के बाद उसके बच्चे अपने खुद बड़े होने लगते हैं। फिर जो इंसान किसी का शादी विवाह में नहीं जाता था, अब वो शादी विवाह में जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर जीवन में फिर वो चरण आता है 60 वर्ष का। 60 वर्ष के बाद लगता है दुनिया सब जो है ना, डॉट 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 है ना, करने से कोई फायदा नहीं है। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और वो बस मृत्यु का दिन गिनता है। यही अंतिम सत्य है, इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। तो समय, परिस्थिति और चीजें आपके अनुसार से चलती नहीं है। बचपन को बचपना की तरह जिए, मैच्योर हो तो मैच्योरिटी की तरह जिए। जैसी परिस्थिति बने आप वैसे उस परिस्थिति के अनुसार से ढलना सीखें। ढलिएगा नहीं तो ये समय आपको ढाल देगी। कहते हैं ना, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आपको वक्त अगर बदलेगा ना तो बड़ा नुकसान होगा। आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला नियम जो लागू करना पड़ेगा, समय के अनुसार से बदलना पड़ेगा। अगर समय के अनुसार से नहीं बदलिएगा, याद रखिएगा डायनासोर लुप्त हो गया। ऐसे हम पढ़ाते यही शैली में पढ़ाते हैं, हाँ, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट लगे, है ना। ये पढ़ाई बोझ वाला नहीं डालते हैं कि बच्चों यार कुछ सीख रहे हैं, बस भाई तुम सीखने आओ, है ना। कुछ लगे कि टाइगर से एक शब्द सीखे, नया चीज सीखे ना, बस उतना ही टाइगर से पढ़ाते हैं। बच्चे को तोता नहीं बनाना है। तोता कभी एग्जाम क्लियर अब नहीं करेगा। एग्जाम वही क्लियर करेगा जिसका अपना कॉन्सेप्ट हो, चीजों को बढ़िया सारगर्भित ढंग से देखा हो, टोटलिटी को चीजों से किया हो। अगर टोटलिटी से कीजिएगा नहीं नहीं चल पाएगा। आप जब खाना बनाते हैं तो आप कभी कच्चा खाते हैं क्या? चावल उतार करके नहीं खाते हैं। आप कपड़ा धोते तो क्या करते हैं? एक साइड कपड़ा साफ कर लिए, बाजू साफ कर लिए, इधर वाला छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। पूरा आपको कपड़ा पूरा साफ करना है, खाना पूरा पका पड़ना है, पका हुआ खाना है। लेकिन जब पढ़ाई करनी है तो आधा अधूरा, तो आधा अधूरा से नहीं होगा भाई साहब, इसको भी पूरा कीजिए। हमने किया, पूरा किया, आप भी पूरा कीजिए, है ना। आप मेहनत कीजिए, अपने प्रति मेहनत कीजिए। आप अपने मेहनत पर कीजिएगा, आप कुछ बन जाइएगा, फिर समाज के प्रति आपका होना चाहिए। ब्रह्म राक्षस नहीं बनिए। अपने ज्ञान को लोगों के पास पहुंचाइए, एक्सेस कीजिए, लोगों को दीजिए। आपका विजन होना चाहिए कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। हमारा पूरा चार्ट रहता है कि हम बच्चे को पहला चैप्टर में एकदम बेस तैयार करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में क्या करेंगे। आप भी अपने जीवन का बेस तैयार कर रहे हैं। जब एक टीचर पढ़ाने के क्रम में अपना समझ रहा है कि हम भाई बेस तैयार करना है, तो आप अपना जीवन का आधार रखिएगा, तो बिना बेस के रखिएगा क्या? घर बनाइएगा तो पूरा समझते हैं आप, छोटे होते हुए भी घर का बेस बढ़िया होना चाहिए, तब चार मंजिला 5 मंजिला चलेगा।
तो जीवन का अगर बढ़िया आधार नहीं रहेगा तो चल तो नहीं पाएगा बाबू। जीवन के आधार को बनाए रखने के लिए जरूरी है ना। सर जो कहते हैं कि पैसों की वजह से हमारी मतलब जो पढ़ाई रुक गई, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे आखिरी में, ये बता दीजिए। जैसे कुछ आपके क्लास में जैसे हो 10th 12th में, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ये कभी नहीं बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो मेरे क्लास में बिल्कुल उनके लिए फ्री रहता है कि आप भाई फ्री आइए और फ्री पढ़िए, उसमें कोई दुमत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सब चीज़ है, नया कपड़ा, नया जूता, बढ़िया मोबाइल, और वो बच्चे अगर बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ने का, तो थोड़ा सा सस्पिशन लगता है, इसकी पढ़ने की मानसिकता ही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा बोलता है कि सर पैसा नहीं है, तो हम कभी नहीं बोलते कि भगा देंगे। हम कहते हैं बाबू गार्जियन से बात करवा दीजिए, लाइए गार्जियन का नंबर लाइए। बच्चा गार्जियन का नंबर नहीं देता है, वो निकल जाता है। और जो बच्चे का गार्जियन नंबर लेगा, गार्जियन ने अगर बोल दिया कि सर पैसा अभी नहीं, हम बाद में देंगे या नहीं देंगे, कोई टेंशन नहीं है, पढ़िए। और हम दूसरे टीचर को भी बोलते हैं, यहाँ के टीचर बहुत बढ़िया है, वो टीचर भी उस चीज़ को समझते हैं और वो भी फ्री पढ़ाते हैं। बस हम ही नहीं, वो भी करते हैं। हाँ, संख्या में अंतर हो सकता है, हम अगर 20 पढ़ाएंगे तो उनकी क्षमता 2 ही पढ़ाने की है, वो 2 पढ़ाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। सब एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, सबको एक तराजू पर तौल भी नहीं सकते हैं। सोना का अलग तराजू होता है, भूसा वाला का अलग होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर बच्चा सोना है तो उसके लिए अगर हमको खुद पैसा लगा करके पढ़ाना पड़ेगा तो भी हम पढ़ाएंगे। दूसरे टीचर के पास निवेदन करना पड़ेगा, निवेदन करेंगे। अगर वो टीचर सुनेगा नहीं तो हम उसके एवज में भी पैसा दे देंगे। वैसे बच्चे मिले, तो आपके चैनल के साथ माध्यम से बोल रहे हैं कि मिले हमसे, है ना। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को टाइम दिए सर। सबसे पहले और सबसे अंतिम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षक जैसे समूह से, जो सब जगह से जो है, हाँ मतलब लताड़ा जाता है, उसके पास पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बढ़िया, आप जीवन में इस प्रकार से ही ग्रोथ करते रहे और हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमारे छोटे भाई की तरह है, जीवन में आगे तरक्की करते मेहनत करते रहे, सफलता आपके कदमों को चुनेगी, है ना। जय हिंद। जी, जय हिंद।